देखिए, ये पहले से कोई सूचना तो इसकी थी नहीं, और जब इस तरह के प्रस्ताव आते हैं तो उसके ऊपर सभी लोगों से चर्चा की जाती है। कोई भी दल का नेता उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, तो इस तरह के प्रस्ताव का औचित नहीं बनता था, पहली बात। दूसरा ये है कि राम मंदिर जो निर्माण हुआ है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे हुआ है, तो धन्यवाद प्रस्ताव तो सर्वोच्च न्यायालय को जाना चाहिए था, और उसमें जो पढ़ा उन्होंने उसमें ये मेंशन भी था। पर इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी व्यक्ति विशेष को देना, मैं मानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। इंडिया अलायंस में जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ में सीटों को लेकर अभी भी बातचीत हुई। आप 80 सीट की बात कर रही हैं, वो अपनी 16 सीट की बात कर रहे हैं, क्या कुछ सकते हैं? देखिए, अभी तक जो भी चर्चाएं हुई हैं दोनों दलों में, गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और कहीं कोई संशय नहीं है। वो अब जाहिर सी बात है कि वो भी अपनी बात, अपनी पार्टी की बात, अपने पार्टी के लोगों की बात रखेंगे, हमने भी रखी है, और कहीं भी कोई भी संशय की स्थिति नहीं है। बहुत जल्दी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संयुक्त सूची जारी हो गई। देखिए, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो उस पर चर्चा करने की या टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैम, आरएलडी से भी बातचीत नहीं हो पा रही है ठीक से समाजवादी पार्टी की, ये भी जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बातचीत शुरू हो चुकी है। अब ये उनका आपस का मामला है। आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का पहले से अलायंस है और वो उनके अलाई पार्टनर है, तो अब उनके बीच में बात नहीं हो पा रही, इस पे मेरी जानकारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी, पूरी मजबूती से कहूँगी कि इंडिया गठबंधन कल भी मजबूत था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये कांग्रेस का स्टैंड पहले भी रहा है, मैं उसको दोहराना चाहती हूँ कि पहले वो टेबल होने दीजिए, उसमें क्या उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या चीज़ें रखी हैं, जब वो देख करके पढ़ करके तभी समीक्षा होने के बाद ही उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। मोदी ने लोकसभा में बोला कि सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूँ, और कांग्रेस पार्टी बार-बार राहुल गांधी को लॉन्च करती है लेकिन आज तक उनको लॉन्च नहीं कर पाई। देखिए, तो अच्छी बात है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सबसे बड़ा हित का काम था ओबीसी के लिए, वो था जातीय जनगणना, इस पे पीछे क्यों हट गए हो? तब उनको नहीं नजर आया कि जातीय जनगणना से ओबीसी का भला हो सकता है, उनको अग्रिम श्रेणी में लाके बिठाया जा सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास शिवद्रोही होने का, रामद्रोही होने का, राम भक्तों को गोलियों से भूनने का रहा है। तो अगर राम वर्ष में अगर समाजवादी पार्टी में 14 लोग ऐसे निकल आए हैं कि वो भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनने के विरोध में हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, तो राम भक्त उनका हिसाब करेंगे 2024 में। राष्ट्रीय लोकदल जो है समाजवादी पार्टी से बातचीत नहीं हो पा रही है एक सीट को लेकर, और माना जा रहा है कि वो एनडीए के साथ में कहीं ना कहीं इसमें आ रहे हैं। मुझे जानकारी नहीं है, अगर कोई होगा तो बड़े स्तर का मामला होगा, और जो अगर कोई ऐसी बात होगी तो मेरी जानकारी में। उत्तराखंड सरकार लेकर आने वाली है, उसका तो स्वागत करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, भाजपा के 3 वैचारिक मुद्दे थे, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने, और सामान्य नागरिक संहिता। उसकी शुरुआत अगर देवभूमि से हो रही है तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते स्वागत भी करता हूं, वहां के मुख्यमंत्री धामी जी को बधाई भी देता हूं। सर, कल पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी बार-बार लॉन्च करती लेकिन लॉन्च नहीं कर पाती है। तो वह बात तो सही ही है कि लॉन्च कितनी बार करोगे, कोई भी प्रोडक्ट होगा उसको भी लॉन्च करने का 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, लेकिन बार बार लॉन्च करेंगे तो जनता की नज़र में वैसे भी सब खत्म हो गया है। एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ देश को तोड़ो कांग्रेस के ही सांसद संसद में खड़े होकर के भाषण कर रहे हैं। तो यह संदेश साफ है कि यह देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ खड़ा है। 2024 में 400 पार करेंगे, उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। धन्यवाद। विधायक आकाश सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। कल राम मंदिर के धन्यवाद ज्ञापन पर समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने विरोध किया, क्या कहेंगे?
देखिए, कल का दृश्य बड़ा देखने लायक था जब समाजवादी पार्टी के लोगों से ये कहा गया कि अयोध्या में श्री राम प्रतिष्ठा जो समारोह है उसके धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में कौन कौन विधायक उसके विरोध में है। तो दृश्य बहुत देखने लायक था। इतने सारे विधायक समाजवादी पार्टी के वहाँ मौजूद होने के बाद कुल 12 लोगों ने वहाँ हाथ खड़ा किया और 12 में से भी 6 ऐसे थे जो खड़ा भी हाथ कर रहे थे और हाथ नीचे भी कर रहे थे। तो अपने आप में ये सब दिखाता है कि ये उनके मन की आवाज़ नहीं है, किसी के कहने में ये सब चल रहा था, जो कि मुझे लगता है कि उनका दिल खुद इस बात को गवारा नहीं कर रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि 2 फाड़ हो गई समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर, तो आने वाले समय में राजनीतिक स्तर पर अब देखिए, श्री राम की शरण में तो जो आएगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सब श्री राम हर जगह, आज प्रदेश में पूरा माहौल राम में है, देश में राम में है, तो राम के साथ जो आएगा वो राम में हो जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल से बातचीत नहीं बन पा रही समाजवादी पार्टी की, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से बातचीत चल रही है। भाई, हमने कहा ना कि श्री राम की शरण में जो आएगा उसका ये जन्म क्या, अगले सारे जन्म पार हो जाएंगे। तो श्री राम तो हमेशा तैयार है ही सबका साथ देने के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ विधायक आकाश सक्सेना थे जो बता रहे थे कि कल का दृश्य देखने लायक था जब भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया और सदन में पूछा गया कि कौन कौन लोग विरोध में, कौन समर्थन में। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने हाथ ऊपर भी किया और कुछ ने नीचे भी, और ये साफ बताता है कि वो किसी के कहने पर जरूर ऐसे कर रहे थे, लेकिन उनका मन तब भी राजी नहीं था इस बात को करने के लिए। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।